यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा योग समाधि अष्टांग योग के लक्षण भी आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, देखो कि भगवान जी की कथा सुनते हैं और सुनते सुनते थक जाते हैं तो पैर सीधे ही करके बैठ जाते हैं, ठाकुर जी की तरफ, व्यास गद्दी की तरफ ही पैर कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। वो बात एक अलग है, कोई बुजुर्ग हैं, कोई बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, वो चारपाई पे बैठ करके, तखत पर बैठ करके भी कथा सुन सकते हैं। पर जो ठीक ठाक हैं उनको तो आसन मार के ही बैठना चाहिए, क्योंकि आसन आप लोग यदि ठीक बैठ कर कथा सुनते रहे तो मैं 4 घंटे की बजाय मैं 40 घंटे कथा एक आसन पे बैठ कर सुना सकती हूँ। पर मन तो श्रोता से ही लगता है ना, आप लोग सुनते हैं। तो देखिए, जहां पर कितना सुंदर मैं वर्णन कर रही थी। वैसे कथा सुनने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए, परीक्षित जी को तो विशेष करके। वैसे अच्छी बात तो यह है कि परीक्षित जी को तो 7 दिन में भोजन करना ही नहीं चाहिए, 8वें दिन ही भोजन करना चाहिए। और जो माताएं बहनें आ रही हैं उनको भी एक समय भोजन करें, शाम के समय अन्न का भोजन करें तो अच्छी बात है। अब ज्यादा भूख लगे आपको तो मैं मना नहीं करती, खा के आओ, प्रेम से आओ, कथा में मन लगे। और ज्यादा भूख लगे तो टिफिन लगा के ले आओ, सब चलेगा, यहीं बैठ के खा लो। पर कथा में मन लगे। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरक प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। जिस प्रकार से आपका कथा में मन लगे आप वही करें। तो कथा सुनने के बड़े नियम होते हैं। देखिए 3 नियम है कथा सुनने के। पहला नियम, आसन मारकर एक स्थान पर बैठ करके एकाग्रचित्त होकर कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरा नियम, कथा में बैठ करके आप बोल नहीं सकते। ध्यान देना, बोलने के लिए प्रतिबंध है, दोष है बोलना। यदि आपको बोलना ही है तो जब मैं कराती हूँ राधे राधे तो बोल दीजिए, कीर्तन कराती हूँ तो बोल दीजिए, बाकी बात करना तो दोष है, अपराध है। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात, कथा में बैठकर सोना नहीं चाहिए। अब ज्यादा खा के आओगे तो नींद आएगी, थोड़ा कम खा के आओ। और फिर ठाकुर जी की मीठी मीठी लीला श्रवण कर रहे हैं। अब ये जो निद्रा है ना, निद्रा पता है कौन है तुम्हें? ये कुंभकर्ण की घरवाली है। भगवान ने जब कुंभकर्ण को मार दिया था तो निद्रा देवी ने राम जी से कहा, तुमने मेरे पति को मार दिया है, तुमसे बदला लूंगी। राम जी ने कहा, कैसे बदला लोगी? निद्रा देवी ने कहा कि देखो, जहां पर तुम्हारी कथा होगी, जहां तुम्हारी कथा चलेगी, वहां पर पंडित जी जब कथा सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया श्लोक सुनाया करेंगे, वेदों के मंत्र सुनाएंगे, उस समय जितने श्रोता बैठे हैं ना, मैं उन सबकी जाके खोपड़ी पे बैठ जाऊंगी। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, श्लोक बोलेंगे, पंडित जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे। और तुम्हारे वैकुंठ में यदि मैंने ताला नहीं डलवा दिया तो मेरा भी नाम निद्रा देवी नहीं। जब कथा सुनी नहीं पाएंगे तो वैकुंठ में आएगा कौन? तो राम जी ने कहा, चिंता मत करो, हम भी एक नियम लागू कर देंगे। बोले क्या? बोले कथा के बीच बीच में कीर्तन करवा दिया करेंगे। हरे नाम केवलम
यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। प्रभु का नाम, पावन नाम। और जैसे हुई राधे राधे सबकी नींद खुल जाया करेगी, फिर तुम कैसे मेरे वैकुंठ में ताला डाल दोगे? तो ये कुछ नियम है, आप कथा में बैठ के बोल नहीं सकते, और यदि बोलना है तो भगवान का नाम बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, दो प्रकार से कथा सुनाई जाती है, एक तो व्यास पद्धति से, एक नारद पद्धति से। जो कथा मात्र श्लोकों में सुनाई जाती है, संस्कृत के मंत्र उच्चारण करके जो कथा सुनाई जाती है, वो व्यास पद्धति की कथा है। तो व्यास पद्धति की कथा में बोलना दोष है, और नारद पद्धति की कथा में बोलना दोष नहीं है। नारद पद्धति की कथा है कि जिसमें कीर्तन किया जाए। तो यहाँ पर ये नारद पद्धति की कथा है, जिसमें भगवान का गुणगान, मंत्रों का उच्चारण भी हो रहा है और भगवान का कीर्तन भी हो रहा है। जय जय श्री राधे।